अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटे फर्स्ट ईयर मैथ्स का अरिथमेटिक सीरीज़। तो उससे पहले बेटे मैंने सीरीज़ की डेफिनेशन ऊपर लिखी है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो बेटे जब हम अरिथमेटिक सीरीज़ की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटे नया टॉपिक पढ़ने से पहले हम जो प्रीवियस काम कर चुके हैं उससे पहले थोड़ी उसकी डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले बेटे हमने पढ़ा अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला हमने पढ़ा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेटे जो जनरल टर्म होती है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक रिज़ल्ट यूज़ करते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी। इसके बाद बेटे हमने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को बेटे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा है ए प्लस बी ओवर टू, ये रिज़ल्ट हम यूज़ करते हैं और मीन फाइंड करते हैं। तो बेटा मैं सम का फार्मूला लिख रहा हूँ, एस एन स्टैंड फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। आप ये फर्स्ट रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड भी कर सकते हैं। अगर तो बेटे आपको एन ए वन और डिफरेंस दिया हुआ है तो फिर आप ये फर्स्ट वाला रिजल्ट अप्लाई कर लें, ठीक है। और अगर बेटे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, यानी फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका समेशन निकालें, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बेटे अगर आपको दी हुई है ए वन और ए 20, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है। तो ये दो बेटे रिजल्ट्स हैं, इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ वी मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेटे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, बेटे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बेटे सभी में एक ही मेथड है, देखिए जरा। सीरीज दी हुई है बेटे, s इज इक्वल टू, एस बार समेशन है बेटे, यहाँ पे जो मैंने लिखी है नोटेशन, 4 + 7 + 10 13 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रही है बेटे टर्म्स, अप टू 25। अब बेटे चूंकि आपको सारी टर्म्स इसके अंदर दी हुई हैं तो आप इनको काउंट अप कर सकते हैं और चेक कर लें कि कितनी टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स बनती हैं बेटे, जरा काउंट करके बताइए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 8 आ रही हैं। तो बेटे आपने क्या करना है, आपने लिखना है n इज इक्वल टू 8। a1 भी बेटे आपको पता है, a1 क्या है, 4। और बेटे लास्ट टर्म का भी पता है, लास्ट टर्म क्या है बेटे, a8 है ना, तो ये 25। तो बेटे जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये सेकंड वाला, ठीक है। इसको बेटे आप अप्लाई कर दें, देखिए जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अब इसका। बेटे आप लिखेंगे नाउ S8 विल बिकम 8/2 इंटू A1 प्लस A8। बेटे 8/2 क्या हो गया, 4 इंटू A1 क्या है बेटा 4 प्लस A8 क्या है 25। तो बेटे इसको आप सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू 29 116। दैट विल बी द सम ऑफ गिवन अरिथमेटिक सीरीज। ठीक हो गया बेटे जी। अच्छा बेटे सेकंड क्वेश्चन इसी का देखिए, तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बेटे अब आपको A1 भी दिया है, A1 क्या है 2, फिर बेटा A1 के साथ उसने क्या दिया और वैल्यू, AN 200 N 100, AN है 200 है बेटे और N 100 है। अब बेटे इसमें भी हमें SN फाइंड करना है, तो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ SN बेटे क्या होगा, n/2 इंटू, चूंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है ना बेटे, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो सेकंड फॉर्म है इसकी। तो देखिए जरा क्या बनेगी वैल्यू, S बेटे क्या आएगा 100, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बेटे क्या है 100 है, तो n को रिप्लेस करें 100 से, 100 डिवाइड बाय 2। A1 क्या है बेटे 2 और AN क्या है 200। ये बेटे बन जाएगा 50 इंटू 202। व्हाट डज इट मेक, इसका बेटे आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करें तो 101 और बेटे 00 आ जाएगा कैलकुलेटर।
ठीक है, दैट विल बी द सम ऑफ जी 100 टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीरीज। सही हो गया बेटा? अच्छा बेटे आप देखिए जी इसका सर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 200 दे दी हैं। सो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एट योर ओन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर ठीक है 4। ठीक है, 4 बेटे सॉल्व करते हैं हम। 4 में देखिए क्या क्या गिवन है हमें बेटे। A1 4 जी, N15 N15 है बेटे, D3 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 अब 3 है, तो बेटे N15 है इसमें तो फर्स्ट 15 वाली टर्म्स। जी हाँ, ये फर्स्ट वाला रिजल्ट बेटे अप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। इसको हम अप्लाई करेंगे एस एन के फार्मूला को और बेटे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एस एन क्या है, यहाँ पे लिख लें पहले, एन बाय 15 टू इंटू N/2 टू ए वन प्लस 2A एन माइनस वन इंटू डी। जब भी बेटे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे ना कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर, तो पहले फार्मूला मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है एन सर बाय टू बेटे क्या हो गया 15 अपॉन टू, टू ए वन, टू इंटू क्या हो गया बेटे 4 प्लस एन क्या है बेटे 15, 15 माइनस वन क्या हो गया 14, और बेटा 14 डिफरेंस क्या है 3। 3 आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, 15 अपॉन टू इंटू बेटे क्या हो जाएगा 8 प्लस 42 50, 25 इंटू 15 बन 14 जाएगा। तो बेटे ये क्या बना 375। आप इसका प्रोडक्ट लीजिए, 5 दैट विल गिव यू 375। ठीक है बेटा, तो जो भी कंडीशन बेटे दी होगी ना, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज फाइंड कर लेंगे। अब बेटे आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखें, उसमें डिफरेंस नेगेटिव है बट वही है A1 N और D। ठीक है, 3 वैल्यूज दी हुई हैं, सो यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, ये वाला अप्लाई कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ बेटे 6 में, सीरीज एक दी हुई है S इज इक्वल टू -3 प्लस -7 प्लस -11 अप टू सो ऑन द लास्ट टर्म इज 10th टर्म। तो बेटे इसका मतलब है कि टोटल टर्म्स सीक्वेंस में कितनी है 10। n बेटे आप 10 लिखेंगे 10 के इक्वल, n बेटे 10 के इक्वल है, और A1 भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी निकाल लीजिए, तो n को 10 ले लें। A1 बेटा क्या है -3, और डिफरेंस क्या है बेटा जी -7 प्लस 3 हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा -4। -4 A1 N और D आ गया बेटे, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट n बाय 2 इंटू 2A1, बेटे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन क्या हो जाएगा 9 इंटू डी क्या है -4। इसको बेटे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड पे ये 2 5 10 हो जाएगा, बाय 5 बन जाएगा, और अंदर क्या बनता है -6 और -36। तो बेटे इसको सॉल्व करके आप चेक करें, आंसर बनता है -210। दैट विल बी द समेशन ऑफ सीरीज। 7th क्वेश्चन बेटे बिल्कुल सिमिलर है, स्टेटमेंट दी हुई है इसकी भी। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 12 लेके इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व आप खुद कर लेंगे, सिंपल फार्मूला बेटे अप्लाई करना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है और उसमें कोई भी टर्म्स दी होती हैं, टर्म्स को एक्सप्लेन किया होता है कि कौन सी लेनी है आपने, और फिर आगे बेटे उसको सॉल्व करना होता है, समेशन होता है, ये जनरल टर्म फाइंड करनी होती है। तो देखिए जरा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 बेटे स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स। हाँ जी, इवन नंबर्स कह रहे हैं अप टू 100। अब अगर बेटे आप ना पॉजिटिव इंटीजर्स लें ना फ्रॉम 1 to 100, तो उसमें से 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, ऐसा ही है ना। जी तो बेटे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2 to 100, इसमें इवन नंबर्स बनेंगे कितने, पहले तो ये आप काउंट कर लीजिए।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू, नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 अप टू सो ऑन बेटे, लास्ट टर्म क्या आएगी 100। अब बेटे इसमें हमारे पास A1 भी है, दिस इज A1, और ये बेटे लास्ट टर्म भी है, इसको हम जनरली AN लिखते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स चूंकि डायरेक्ट काउंट हो सकता है तो काउंट कर लें बेटे, अगर किसी केस में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं होता तो फिर टर्म का फार्मूला लगा के n फाइंड कर लेना है, सही है। तो इसमें तो आपको पता है कि 2 से 100 तक 50 आते हैं इवन नंबर्स, तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले लें 50 ले लें। आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू सेकंड वाला n/2, हाँ A A1 प्लस AN AN। जी अब बेटे इसको अप्लाई कर दीजिए, तो S सम ऑफ 50 टर्म्स क्या आएगा बेटे 50/2 इंटू A1 क्या है 2 प्लस AN क्या है 100। इसको बेटे सॉल्व कर लें तो S50 क्या आएगा 50/2 25 इंटू क्या हो जाएगा बेटे 102, क्या बनेगा 2550 20, हाँ 2550 सॉरी। ठीक है बेटे, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिमिलर ही था क्वेश्चन बेटे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन थे, बस इसमें स्टेटमेंट में दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह बेटे, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। तो 1 से 99 तक बेटे कितने आएंगे नंबर्स, पहला नंबर 1 होगा, फिर बेटे 99, 1 से 99 तक। तो बेटे 1 से 99 तक नंबर्स निकाल लें तो 50 बनती हैं टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बेटे यही बनेगी 50। पहली टर्म यहाँ पे 1 हो जाएगी, लास्ट टर्म 99 हो जाएंगी। सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब बेटे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं जी, sum of फाइंड द multiples सम of ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बेटे। जी नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 523 अच्छा अब उसने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बिटवीन, तो बेटे इसको आपने कंसिडर करना है 14 से लेकर 523 तक। अब बेटे वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं ना, वो आपने लिखने हैं 4 के मल्टीपल्स और फिर उनको सम अप करना है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे जो बिटवीन का वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम टर्म्स इंक्लूडेड नहीं है। ये तो वैसे 4 के मल्टीपल्स हैं ही नहीं, लेकिन अगर कोई 4 का मल्टीपल हो भी और बिटवीन लिखा हो तो बेटे इनको फिर आप कंसिडर नहीं करते, लास्ट एक्सट्रीम वैल्यू उसको। अब बेटे स्टार्ट कहाँ से होंगे, अगर हम SN लिखें तो स्टार्ट कहाँ से होंगे बेटे 16 से। 4 के मल्टीपल्स हैं तो बेटे लिखते जाइए 20 24 28। अब सारे तो लिख नहीं सकते बेटे, हम इससे पहले वाला नंबर लिख लेते हैं। अब 523 से पहले बेटे 522 वो डिवाइड नहीं होगा 4 से, 521 नहीं होगा, 520 होगा बेटे डिवाइड। तो बेटे 16 से लेकर 520 तक हमें टोटल टर्म्स की समेशन निकालनी है। हाँ बेटे हमें नहीं पता कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको A1 लेंगे, डिफरेंस 4 ले लेंगे, और AN बेटे क्या लेनी है, लास्ट टर्म हो जाएगी 520 जी 520। अब बेटे यहाँ पे ना पहले AN का फार्मूला लगा के हमें N फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, सही है। तो पहले लिखना है सिंस AN किसकी इक्वल होता है बेटे A1 प्लस N-1 इंटू D। बेटे इसको यूज करें अगर तो AN क्या है 520 इज इक्वल टू A1 क्या है बेटे 16 प्लस N को N ही लिखना है और डिफरेंस क्या है 4। इसको बेटे सॉल्व कर लीजिए, ये 16 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 520 माइनस 16 क्या हो गया 504। 4 बेटे डिवाइड हो जाएगा इधर, ये जो कोएफिशिएंट है ना इसका 4, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो बेटे N-1 की इक्वल आएगा, दैट विल गिव यू N इक्वल टू N-1 बेटे यहाँ से क्या बनेगा 126 बनेगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो बेटे यहाँ से हमें N की वैल्यू क्या मिल गई 127।
ठीक है, इट मीन 127 मल्टीपल्स ऑफ 4 बनते हैं बेटे। तो बेटे अब एस ऑफ 127 क्या होगा, सम ऑफ 127 टर्म्स, ये बेटे क्या हो जाएगा n बाय 2, तो 127 बाय 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म बेटे जब पता होती है तो फिर हम क्या करते हैं, a1 प्लस an, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो बेटे इसको सॉल्व कीजिए, चेक करें आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बेटे बताइए जरा आंसर। 34,036. 34,036, that will be the summation of the series। ठीक है बेटे। अब बेटे इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड, उसमें भी बेटे एस एन ही फाइंड करना है। तो एक ही फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज में बेटे इंप्लीमेंट करते जाएंगे हम, ठीक है। जरा देखिए इसका हम 11 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बेटे देखें वैल्यू क्या लिखी है, a1 इज इक्वल टू 3, फिर बेटे ए एन है -38 और n है 8। देखने से ही मुझे पता चला सेकंड फार्मूला लग जाएगा और बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा डिवाइड 2 इंटू a1 3 प्लस an क्या है बेटे -38, 38 -38 ठीक है। तो बेटे ये जी। बस फार्मूला लगाएं, आंसर आ जाएगा, क्या बनेगा -35 इंटू 4 -140, ठीक है बेटे। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सेम बेटे सेम इज द केस फॉर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों बेटे ऐसे ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं तो इसमें a1 d और n दिया हुआ है जैसे बेटे स्टार्ट में क्वेश्चंस थे, सही है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट बेटे सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है, उससे सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे सॉल्व 14। जी सर। 15 बेटे मैं करवा रहा हूँ। 15 में बेटे लिखा हुआ है a1 9 है, इसके बाद बेटे डिफरेंस -4 है और an बेटे दिया हुआ है यहाँ पे 15 के इक्वल। अब बेटे a1 an और डिफरेंस दिया हो, n ना हो, तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, n, और उसके बाद फिर बेटे समेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो n निकालना है, तो आप लिखेंगे सिंस an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, सो दैट गिव्स अस 15। ये बेटे 9 जब इधर पुट करेंगे तो -a1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो -9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n को n ही लिखिए, डिफरेंस क्या है -4 हो जाएगा बेटे, सही है। तो बेटे क्या बन जाएगी वैल्यू, तो आप अगर सॉल्व करें तो 15 माइनस 9 क्या बनता है, 6 बनता है, और ये -4 हो गया, तो ये तो बेटे इसकी वैल्यू नहीं आएगी सही। इसमें ना मिस्टेक है बेटे क्वेश्चन के अंदर। आपके पास न्यू बुक है? जी सर। तो बेटे उसमें 9 ही लिखी हुई है a1, नहीं सर 91 है। 91 है, ओके। हाँ ये करेक्शन की हुई है, तो इधर 91 है, इसको बेटे करेक्ट कर लीजिए। तो ये 91 इधर माइनस करेंगे जब, तो बेटे क्या बन जाएगा 15 माइनस 91, व्हाट विल इट मेक, -76। अब बेटे ये जो -4 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ से ये माइनस कैंसल, 4 19 आर 76, ये बेटे 1 दूसरी साइड पे ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा इक्वल टू 20। अब बेटे नंबर ऑफ टर्म्स जब आ गई तो आप फार्मूला अप्लाई करना है, नाउ s20 विल बिकम n बाय 2 इंटू a1 प्लस an, ठीक है बेटे, ये कैंसिल कर दें,
और इनको सॉल्व करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द आंसर विल बी 106 बनता है ना, और साथ बेटे 0 लगा लें 10 की वजह से, तो 1060 बेटे आंसर। सही है। जी अब बेटे क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 15 और 16 जो है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बेटे आपको एक्स्ट्रा। 16 देखिए जरा। 16 में भी बेटे अब आपको एक टर्म नहीं दी हुई, और वो कौन सी है? फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म नहीं दी बेटे, डिफरेंस भी दे दिया, नंबर ऑफ टर्म्स भी बता दिया उसने। ठीक है, तो बेटे डिफरेंस क्या है? -4, माइनस n क्या है? 9, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। और बेटे अगर a n दिया हुआ है तो फिर ये a 9 हो जाएगी ना, 27। जी सही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। अब यहाँ से बेटे आप लिखें a 9 किसके इक्वल होगा? a 1 + 8d। यही बेटे फार्मूला है nth टर्म का। अब इसको सॉल्व कीजिए, a 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंस डिवाइड होगा। तो बेटे देखिए जरा, ये 8 इंटू डी क्या बन जाएगा? a 9 बेटे क्या है? 27, और ये 4 इधर आके बेटे क्या हो जाएगा? सॉरी, डिफरेंस दिया हुआ है ना, जी ये बेटे सर पुट कर दिया देंगे। डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस को बेटे पुट कर दीजिए बस। डिफरेंस क्या है? 8 इंटू -4 ये, पहले पहले डी लिख लें और इसको वैल्यू को सॉल्व कर लें। ये 1 मिनट, इसके स्टेप को मैं दोबारा करूँ बेटे। क्या बनेगी वैल्यू? अब यहाँ से बेटे आप सॉल्व करें, हमें a1 फाइंड करना है। आई थॉट डिफरेंस के लिए करना है, तो बेटे a1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? a 9 27 है, माइनस ये 8d बेटे इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? -8 इंटू डिफरेंस क्या है? इटसेल्फ, ये बेटे -4 है। तो बेटे यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? a1 की 59। ठीक है, 27 + 32। अब बेटे आपको सम ऑफ 9 टर्म्स फाइंड करना है, तो S9 क्या हो जाएगा? 9/2 इंटू a1 क्या है बेटे? 59 आई है, और an क्या है, या a9 क्या है? 27, एंड दैट विल रिजल्ट इन द वैल्यू 387। ठीक है बेटे, दैट इज हाउ यू ठीक विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बेटे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें भी आपको समेशन ही फाइंड करना है। थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन नहीं होंगे, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बेटे पहले फाइंड कर लेने हैं an का फार्मूला लगा के, और सॉल्व हो जाएंगे। 17, 18 एंड 19 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है बेटे। मैं इसमें एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं 19 कर रहा हूँ बेटे सॉल्व। 19 देखिए बेटे, SN क्या दिया हुआ है? 10 + 4 + -2 अप टू सो ऑन बेटे, कहाँ तक है? द लास्ट टर्म इज -50। तो बेटे ये an हो गई लास्ट टर्म, और दिस इज A1 an। हाँ, a1 10 है, और बेटे डिफरेंस क्या है? 4 - 10 -6 है ना। तो बेटे an का फार्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू डी, क्योंकि हमें सम तो करना है फाइंड, बट नंबर ऑफ टर्म्स जब नहीं पता तो बेटे सम फाइंड करने के लिए n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए बेटे। an क्या है? -50। a1 बेटे इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू 10 है, इधर आके बेटे -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1। डिफरेंस क्या है? -4। सो दैट गिव्स अस n - 1 इक्वल टू, सर ये बेटे डिफरेंस -60। -6 हाँ, डिफरेंस -6 है, सॉरी। अब बेटे ये -6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू बन रही है -60। इसको बेटे ऐड करें तो -60 अपॉन -6 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से बेटे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई? 10 + 1 11। अब नंबर ऑफ टर्म्स बेटे जब पता चल जाए तो फिर आप सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे नाउ S11 विल बी, n 11 हो गया, 11/2 इंटू a1 + an। अब बेटे आप इसको सॉल्व कीजिए,
तो चेक करें ज़रा रिजल्ट क्या बनता है। ये बेटे बनेगा -220। कैलकुलेटर से बेटे अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू। सही हो गया बेटा? -220। हाँ, -220। अच्छा बेटे, अब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इनमें सभी में हमने ए एन से एस एन निकाला है। अब बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 एंड ऑनवर्ड्स, वो उसमें कह रहा है कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स निकालें। सम दिया हुआ है और टर्म्स फाइंड करनी है बेटे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। बेटे A1 क्या है? 7। 7 139। AN क्या है बेटे? 139। और बेटे SN भी दिया हुआ है एंड दैट इज 876। अब बेटे SN का फार्मूला क्या है? क्योंकि A1 और AN दिया हुआ है, n/2 इंटू A1 प्लस AN ही होता है बेटे फार्मूला। यही होता है ना बेटे फार्मूला इसका। Yes. वैसे तो हम बेटे AN का फार्मूला लगा के डिफरेंस निकाल रहे हैं अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, बट यहाँ पे चूंकि डिफरेंस भी नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स का भी नहीं पता, तो 2 वेरिएबल्स लेके फिर आप AN का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक बेटे देखिए ना, AN इज इक्वल टू ये होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स ऐसे आ जाएंगे जो बेटे हमें नहीं पता, ना ही n की वैल्यू पता है ना ही डिफरेंस पता है, तो बेटे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। सही है, सिंगल वेरिएबल के लिए आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते होते हैं। तो अब आप क्या करें, Okay. चूंकि आपको SN के फार्मूला में SN A1 और AN को ही यूज करना होता है, ये 3 वैल्यूज को, और ये तीनों दी हुई हैं, तो बेटे यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल सकते हैं। तो इसको अप्लाई कीजिए बेटे। SN 876 है बेटे, इज इक्वल टू n/2। तो बेटे 2 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, n को n ही लिखिए। A1 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 139। अब बेटे ये क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 876 डिवाइड बाय, ये बेटे ऐड करें तो 146 बनेगा, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे इसको सॉल्व करके चेक करें, आंसर इसका क्या आता है? 12 आ रहा है बेटे। जी। ये बेटे आ गया 12, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। सही है। अब बेटे हमें सम तो दिया हुआ है, हमने सिर्फ क्या फाइंड करनी है? फर्स्ट 3 टर्म्स। तो बेटे A1 दिया हुआ है हमें, अगर हमें डिफरेंस मिल जाए तो हम टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए बेटे हमें टर्म का फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला लगाएं, n आ गया है और डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स d। बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। AN क्या है? 139। A1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू n क्या है बेटे? 12। 12 माइनस 1 11 11 डी। यहाँ से बेटे 11d बनेगा 132। 12 by तो 1 से। बेटे हाँ, डिफरेंस क्या आ जाएगा? 12। अब बेटे n और 12 दोनों आ गए, n और d। अब आप फार्मूला लगा दें। A2 बेटे निकालनी है तो कैसे आएगी? A1 प्लस d। तो बेटे A1 क्या है? 7 प्लस 12 19 हो जाएगा। A3 कैसे आएगी बेटे? उससे प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करके 19 एपी plus को बड़ी 12। डिटेल से पढ़ा हमने। 19 प्लस 12 एंड दैट मेक्स 31। सही है बेटा। तो बेटे 7, 19 एंड 31, these will be the first 3 terms of the given arithmetic series। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 21 देख लें बेटे। इसमें भी n और n और SN दिया हुआ है, यही बेटे सेम वैल्यूज दी हुई हैं 21 में भी। तो आप क्या करेंगे? n निकालेंगे और n से बेटे फिर d निकालेंगे, जैसे आपने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। पहले बेटे आप n निकालेंगे, n की जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर an का फार्मूला लगाएंगे। पहले SN का फार्मूला लगाना है, फिर an का फार्मूला लगा के बेटे डिफरेंस निकालना है, और फिर आप इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए A1 प्लस डी A2 प्लस डी लिखें, यू विल गेट द आंसर।
22 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है बेटे, A1 AN और SN दिया हुआ है और आपको टर्म्स की कैलकुलेशन करनी है। हो जाएगा बेटे सॉल्व? जी बेटे आवाज आ रही है? जी सर हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ये आगे बेटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ये भी कर लें सॉल्व। जी देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 23, ताकि ये एक्सरसाइज एंड ही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखें बेटे, फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड। अब बेटे ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आगे 26 तक, बहुत आसान से क्वेश्चंस। तो देखिए जरा, अ फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज 14 मार्चेस इन द फ्रंट रो, 16 इन द सेकंड रो। तो बेटे 14 16 फिर 16 आगे क्या आएगा, 18 18 इन द थर्ड रो। तो क्या कह रहे हैं जी, हाउ 18 मेनी मार्चेस आर देयर इन द लास्ट रो। पहले तो उसने कहा है जी कि इसमें लास्ट टर्म बताइए, ये बेटे कैलकुलेट करनी है। और टोटल है 25 रोज। तो बेटे हमें कौन सी लास्ट टर्म फाइंड करनी है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज A25, S28 नहीं A25 बेटे, पहले लास्ट टर्म पूछिए ना, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म के इक्वल होगी। अब बेटे says that find the total number of marches all together, तो फिर सम भी फाइंड करना है। तो बेटे A25 पहले निकालें, क्या होगी A1 प्लस 24D, 10 -1 हाँ 24D हो जाएगा। तो बेटे A1 क्या जी है 14, तो 24 इंटू डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 का। तो बेटे आंसर क्या आएगा 48 प्लस 14, दैट विल गिव यू द वैल्यू 62। यही आएगा ना बेटे, जी 48 प्लस 14। अब बेटे S25 निकालना है, तो S25 के लिए क्या करेंगे, n/2, वही फार्मूला बेटे, इंटू A1 प्लस AN, लास्ट हम चूंकि निकाल लिया तो उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो बेटे क्या बनेगा, इसका आप समेशन निकालें तो दैट विल गिव यू द आंसर इक्वल टू 950। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मार्चेस। सही है बेटे। जी नेक्स्ट देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पोल्स विल बी in a pile of telephone pole if there are 50 in the first layer, 49 in the second, and so on until there are 6 in the last layer। ये भी बेटे इसी तरह सॉल्व करना है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 50 ये बनेगा 50 49 49 48 अप टू सो ऑन। लास्ट में बेटे क्या है, ये AN है 6। ठीक है, अब बेटे इसमें आप डायरेक्ट अगर जज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप AN के लिए सॉल्व कर लें। तो AN किसकी इक्वल होती है बेटे, A1 प्लस n-1 टाइम्स D। AN क्या है बेटे, A1 इधर चला जाएगा बेटे तो -50 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पता नहीं है, एज इट इज लिखते हैं। डिफरेंस क्या है बेटे -1। यहाँ से बेटे आप निकालें वैल्यू, तो n क्या हो जाएगा, ये बेटे आएगा 45, क्योंकि n-1 इक्वल टू 44 हो जाएगा। सही है, नंबर ऑफ टर्म बेटे 45 आ गई। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी पोल्स विल बी देयर इन द टोटल, इसमें टेलीफोन पोल्स। तो बेटे टोटल इसमें पाइल के अंदर कितने बनेंगे, वो SN के इक्वल आएगा, तो S45 टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमें मिलेंगे n/2 इंटू A1 प्लस AN। ठीक है जी, इसको बेटे आप सॉल्व कर लीजिए, द आंसर भी 1260। इस तरह से बेटे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपने डायरेक्ट इस पे फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, a family saves a money in an arithmetic sequence 6,000 in the first year, 70,000 in the second year, and so on। तो बेटे 25 में भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टोटल मनी पहले तो बेटे वो कह रहा है कि 20 हाउ मच डू दे सेव इन ऑल,
और हम्म, सेकंड ईयर नंबर ऑफ ईयर्स बेटे कितने हैं 20 हैं नंबर ऑफ ईयर्स 20 हो गए A1 बेटे क्या है 6000 और बेटे डिफरेंस क्या है 70,000 माइनस 6,000 6,000 सेकेंड टर्म क्योंकि 70 है तो ये बेटे 64,000 आ गया। अब बेटे आप फार्मूला लगा दें जी, S20 का फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे N A1 और D वाला तो बेटे N/2 बस सॉरी N की जगह नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20 2A1 बेटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6,000 प्लस N-1 20 माइनस 1 19 इंटू डिफरेंस बेटे क्या है 64,000 ये बेटे वैल्यू क्या बनेगी इसकी टोटल फाइंड करके 12 लाख 22 28,000 है नहीं ये बेटे 1228 जी, आगे कितने जीरो हैं कैलकुलेटर भी जरा 3 निकालिए 3 0 4 हैं बेटे 3 आए 1 2 3 दोबारा करते हैं, दोबारा कर ये बाय 10 से मल्टीप्लाई भी करना है ना ठीक है ठीक है तो बेटे क्या आएगा आंसर S20 ठीक है ये टोटल बेटे सेविंग हो जाएगी फॉर 20 इयर्स। लास्ट क्वेश्चन बेटे इसका देखिए सेम ही क्वेश्चन है बेटे और उसने क्या पूछा है हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर तो बेटे नंबर ऑफ डेज कितने हैं अक्टूबर में 31 डेज होते हैं 31 जी ऐसे ही है ना तो बेटे सीक्वेंस बना लें जी पहले तो सीक्वेंस क्या बनेगा 26 500 क्वेश्चन सीक्वेंस में 550 बेटे क्या है पहले A1 500 है फिर डिफरेंस कितना है 550 और बेटे फिर 650 550 का तो डिफरेंस बेटे 50 का और हम्म, नंबर ऑफ टर्म्स बेटे कितनी हो गई 31 क्योंकि अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने हैं 31 है तो 31 बेटे S31 अप्लाई कर दें N/2 इंटू 2 टाइम्स A1 प्लस N-1 31 माइनस 1 क्या होगा बेटे 30 इंटू डिफरेंस 50 का टोटल को बेटे सॉल्व करके आप वैल्यू निकालिए जरा क्या बनती है व्हाट विल बी द रिजल्ट जी सर ये 1000 हो गया ये हो गया 1500 तो 2500 38,750 38,750 तो ये बेटे इसकी टोटल क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी। जी बेटे तो ये एक्सरसाइज 4.3 हो गई कंप्लीट इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग exercise 4.4 very soon. Till then, take care. Please like, share, subscribe, and do comments and press the bell icon for notifications.